इतनी अच्छी योजना बनाने के बावजूद सब कुछ खराब हो गया वैद्य जी। अगर इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर उस बाबा के सामने हार के उसकी शरण में आ गया है तो क्या है ये सब? उस फकीर के पास ऐसा सामर्थ्य कहां से आया? कौन है वो फकीर? भगवान भगवान है सरपंच जी। आप जिसको फकीर कह रहे हैं ना, वो साक्षात भगवान है। आपने अगर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया या कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे सरपंच जी। मार के दांत गिरा दूंगा तुम दोनों के। क्या गलत किया है हमने? देख लेंगे कि वो कितनी बार जीतता है। सरपंच जी, हम जो करना चाहते हैं, हमारी योजना अगर ऐसी ही रहेगी तो वो हर बार जीतता रहेगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे वैद्य जी, कौन है जो ऐसी बेकार की योजनाएं बता रहा है? वैद्य जी! देखिए वैद्य जी, जो हुआ उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे हम, ठीक है ना? ऐसा कहें कि हर बार आप ही चिंता करते हैं। वो बंद करो नालायकों। वैद्य जी, हमने सैयद को भेजा लेकिन वो भी बाबा को किसी तरह से मार नहीं पाया। कोई बात नहीं, उसी तरह हम सब उस पुलिस ऑफिसर के पास गए लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमने जब भी छूने की कोशिश की हम हारे हैं, इसलिए इस बार बाबा को हाथ नहीं लगाएंगे, सीधे उसकी समाधि बना देंगे। कैसे सरपंच जी, कैसे बनाएंगे उसकी समाधि? वैद्य जी, जब बाबा सो जाएंगे तब हम पूरी द्वारका माई को गिराकर उसका नाश कर देंगे। तब उन पत्थरों के नीचे आकर बाबा मर जाएंगे। क्या कहते हैं आप? योजना तो अच्छी है आपकी। अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। आप में से द्वारका में गिराएगा कौन, बताइए? वो तात्या, कैसे हो भाई? तात्या, वैद्य जी, तात्या आ गया। तुम कब आए तात्या? जब आप लोग बाबा की समाधि करने की सोच रहे थे उसके पहले ही आया था। छी, पापी लोग। मंदिर बना के बाबा को बिठाकर उनकी पूजा करने के समय में उनकी मौत को देखने की इच्छा है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बाबा के होने की वजह से हमें रहने और खाने को मिल रहा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो सारा शिरडी शमशान घाट बन जाएगा। ऐसे महात्मा को मारने की योजना बना रहे हैं आप। आपको इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। अरे छोटे बच्चे, तू हमें श्राप देने आया है क्या? हाँ। देखो, तुम्हारा श्राप हमें नहीं लगेगा। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है। उस फकीर को शिरडी से भगाना। इस शिरडी में उसकी समाधि बनेगी, चाहे जो भी बीच में आए। हम अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। आपकी इच्छा नहीं पूरी होगी। जरूर पूरी होगी। उस फकीर की समाधि यहाँ जरूर बनेगी। फिर ये जगह पूरे जमाने को यहाँ बुलाने की पुण्य भूमि बन जाएगी। कामयाबी और पुण्य देने वाली सुंदर जगह बन जाएगी।
एक बात मैं बोलूं आपको, उनकी समाधि की जगह मंदिर बन जाएगी। आपके सारे संतान उनके भक्त बन जाएंगे। वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले ही बाबा हैं। उनसे सब कुछ मुमकिन है। आप लोग बुरी योजनाएं बनाना छोड़ दीजिए, बेईमानी करना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना और कपटीपन छोड़ दीजिए। बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे। नहीं तो क्या क्या कर लेंगे तुम्हारे बाबा? वो तो बाबा ही देख लेंगे। वैद्य जी, अनपढ़ लोग भी शाप देने लग गए। तो सरपंच जी, छोटा लड़का है, जोश में ऐसी बातें कर गया। उसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आखिर में जीत हमारी ही होगी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आराम से रहिए। हाँ क्यों सिंघा? हाँ। कौन सा वो पेड़ होगा? किस कारीगर के हाथ का काम होगा जो ये झूला बनाकर इस फकीर के पास ले आया? इसी को अनुबंध और संबंध कहते हैं। इसी से संसार चलता है। लेकिन दूरदृष्टि, इस पर बैठने का योग इस फकीर को है या नहीं, ये तो वही जाने। बाबा, अगर आप चाहोगे तो आज ही इसी दिन आप वासुकी पर बैठे नारायण भगवान की तरह आप झूले पर बैठ सकते हैं। क्यों? कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मदेव नहीं बन सकता क्या? या फिर श्मशान में शिव नहीं बन सकता क्या? आप लोग मुझे नारायण के स्वरूप में देखना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। अगर आप मन बना लेंगे तो इन तीनों को अंदर समाये हुए दत्तात्रेय की तरह भी आपको देख सकते हैं। अगर तुम लोग ऐसा चाहोगे तो क्या वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी बाबा? क्योंकि आज नहीं तो कल ये द्वारिका माई गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है। जब ऐसा ही है तो इस झूला को बांधकर भला मैं रखूंगा क्या? बताओ। बाबा, ये तो दिव्य मंदिर है, ये तो गिर ही नहीं सकता। और तो और आप इसी मंदिर में रहते हैं, तो खतरे की बात हो ही नहीं सकती। बाबा, बाबा, खतरा है बाबा। शिव स्वरूप बन के जो आप इस द्वारका में रह रहे हैं, सरपंच और वैद्य जी से खतरा है बाबा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उन चालाक लोगों की सारी बातें सुन ली है। बाबा, देखिए वो दुष्ट लोग कैसे कैसे विचार कर रहे हैं। इस द्वारिका माई को हम लोग उन दुष्टों से कैसे बचाएं? ये सब भगवान की इच्छा है। मान लो अगर द्वारिका माई समाधिस्थ भी हो गई तो होने दो। वो
अपने पुराने शरीर को छोड़कर आत्म रूप में अलग होकर फिर से जन्म लेगी। यही तो प्रकृति का नियम है। आपकी बात सुनकर द्वारका माई के गिरने में कोई संदेह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। सूखे पत्ते, पके हुए फल, जड़ से सड़ा हुआ पेड़ एक दिन नष्ट होता ही है। ये तो सृष्टि का नियम है पुजारी जी। बाबा, तात्या, सब कुछ उस भगवान की इच्छा के मुताबिक हो रहा है और इसे रोकने का अधिकार मुझे, तुम्हें या किसी को भी नहीं। सबका मालिक एक है। मटका मटका मटका, दीदी बहनी मटका, एलो मटका, बढ़िया मटका, एक बार दीदी देख के जाओ। अरे नहीं चाहिए मटका, आप भाई मटका देख लो। भाई आओ आओ, दीदी मटका मजबूत है, पानी बहुत ठंडा रहेगा, एक बार देख करके जाओ। दीदी कोई तो एक मटका ले लो ना। नहीं चाहिए। आओ ना भाई, आओ ना दीदी। हे बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक मटका भी नहीं बिका आज मेरा, 4 पैसे भी आज नहीं कमा पाया मैं। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो शायद आज एक भी मटका नहीं बिकेगा। मेरे हालात ठीक नहीं है। बगल के गांव में जाता हूँ, घर घर जाकर के मटका बेचूंगा तो शायद 4 पैसे मिल जाएंगे मुझे। बाबा साईं राम। ओ मटके ले लो, मटके, मिट्टी के मटके ले लो, मटके ले लो, मटके। माई, माई क्या है? मटका ले लो। कोई भी मटका नहीं चाहिए भैया। घर में जो मटका है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक समय का दलिया बनाने के लिए। और कितना मटका चाहिए? मटके में तो तुम अनाज भी तो रख सकते हो ना भाई। पूरा शिरडी गांव बिखर गया है, बोई हुई फसल भी सूख गई है। हम कौन सा अनाज रखेंगे मटके में, बताइए। ऐसा क्यों बोलते हो? ये पूरा शिरडी गांव तो समृद्ध जगह है ना। वो पुरानी बात थी, अब नहीं है, जाइए आप। मटका ले लो भाई, मटका ले लो, मिट्टी का मटका ले लो, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई, हाँ भाई, दूसरे गांव से आया हूँ, तुम्हारे घर के लिए एक मटका तो ले लो। मटका लेके मैं क्या करूँगा भाई? मैं तो गरीब हूँ। अमीर लोगों के घर जाके बेचो, वो मटके ले लेंगे। भाई गलत मत समझना, आज सुबह से मैं एक मटका भी नहीं बेच पाया हूँ भाई। एक भी मटका नहीं बिका मेरा, एक पैसे नहीं कमाए। ऐसे तो मैं घर भी नहीं जा सकता। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई। देखो भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहाँ जाकर अमीर लोगों के पास बेचो, वो ले लेंगे। हमें माफ कर दो भाई, जाओ। भाई कम से कम दिया तो ले लो। दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, वो सब कहाँ से लाऊंगा? और तो और हमारे गांव का उजाला अंधेरे में बदल गया है। दिया जलाकर मैं क्या करूं, बताइए। समझ में नहीं आता कि शिरडी के लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? सबको क्या हो गया भाई? इस बुरी खबर को मुझसे मत पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई। ओ मटका ले लो, मटका, मटका ले लो भाई, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई। ओह चाचा जी, बोलिए। साईनाथ कैसे हैं शुक्ला? ठीक तो है ना? द्वारका माई में है ना? द्वारका माई छोड़कर हम दूर गांव रहता माई में रह रहे हैं चाचा। क्यों चले गए? क्या हो गया? अब मैं क्या बोलूं, आप द्वारका में जा रहे हो ना, वहाँ पर जाकर बागो जी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। क्या हो गया? ये लोग मुझे बाबा जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं द्वारका माई ही चले जाता हूँ, मुझे वहीं सब पता चलेगा। साईं राम।
क्या हुआ है? ऐसे उदास क्यों खड़े हो? क्या बात है? कुछ नहीं चाची। माँ कहाँ है? यहीं कहीं गई होंगी। क्या हुआ? कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसे क्यों खड़े हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या फिर किसी से झगड़ा करके आए हो? हाँ, बाबा से झगड़ा करके आया हूँ मैं। झूठ बोलना है तो ढंग से तो झूठ बोलो। झगड़ा तो तुम सिर्फ मेरे साथ करते हो। तुम और बाबा से झगड़ा करोगे? हंसी आ रही है। चाची, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बिना हिचकिचाए बता दो। चाची, इस गांव का उद्धार किए बगैर मैं सबसे महान हूँ ऐसा बोलकर घूमता है ना वो पापी सरपंच। तो तुमने उनके साथ झगड़ा कर लिया क्या? नहीं चाची, मैं उस पापी के साथ झगड़ा भला क्यों करूंगा? वो तो उस नाकारा वैद्य के साथ मिलकर द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे हैं। क्या? द्वारका माई को गिराने की योजना बना रहे थे? हाँ चाची, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। जब मैंने बाबा से ये बात कही तो वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। कैसे मानेंगे? गिरता है तो गिरने दो, ऐसे ही बोलेंगे। चाची, आप भी। सिर्फ मैं ही नहीं, बाबा को ठीक से समझने वाले सब लोग ऐसे ही कहेंगे। देखो तात्या, जो चीज होने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई बात होने ही वाली है तो उसे होने दो। चाची, अगर द्वारका में गिर जाएगी तो कितनी दिक्कत होगी आप तो जानती है ना। फिर बाबा के भक्त उनसे कहाँ मिलेंगे बताइए? वो जहाँ पर रहेंगे वहीं मिलेंगे। तात्या, आग को जला सकते हैं क्या? आग से कुछ चीजों को जला सकते हैं, और बाबा अग्नि के समान हैं, आरती के प्रतीक हैं। जो लोग जिंदगी को सुधारने आते हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करते हैं, और दुष्ट बुद्धि वालों की परीक्षा लेकर उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं। द्वारका माई का क्या होगा इस बारे में चिंता मत करो, बाबा पर विश्वास रखो। जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा सब संभालेंगे।